हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाता है। पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश के केस में शेयर कैपिटल के अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा केस करेंगे कि फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स के केस में शेयर कैपिटल के अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। एज पर स्केड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट को बनाने का। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे कि शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है बैलेंस शीट के अंडर, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ वही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम एज एट, यहाँ पे आ जाएगी डेट और 4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, सेकंड में आएगा नोट नंबर, थर्ड में आएगा करंट ईयर की अमाउंट और फोर्थ में आएगा प्रीवियस ईयर की अमाउंट। पहली हेडिंग बनेगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंडर सब हेडिंग बनेगी शेयर होल्डर्स फंड्स की। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर हेडिंग बनेगी शेयर कैपिटल की। क्लियर है? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंडर क्या लिखोगे? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर क्या लिखोगे आप? शेयर कैपिटल। ठीक है। अब शेयर कैपिटल की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है उसके लिए हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है। कौन सी हम अमाउंट निकालने की बात कर रहे हैं यहाँ पे? शेयर कैपिटल की। तो यहाँ पे हेडिंग बन जाएगी शेयर कैपिटल। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? मैक्सिमम कैपिटल कंपनी अपनी पूरी लाइफ में कितनी कैपिटल को रेज कर सकती है, मैक्सिमम कितने शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है पब्लिक को, वो हम कहाँ लिखते हैं? ऑथराइज कैपिटल के अंडर। लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज़, एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है वो लिखोगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी अपनी पूरी लाइफ में 2 लाख शेयर्स को ही इशू कर सकती है और एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़। तो कैसे लिखेंगे? 2 लाख शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच। तो ऑथराइज कैपिटल कितनी बन गई? 20 लाख। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स भी मेंशन है और प्रेफरेंस शेयर्स भी मेंशन है तो आप अलग अलग मेंशन करोगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख दोगे 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच और आपको 2 लाख ही प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं और उसका भी प्राइस 10 रुपीज़ है, तो आप लिखोगे अगली लाइन में 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। यहाँ पे अमाउंट लिखोगे, फिर इनका टोटल आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है। सेकेंड हेडिंग बनेगी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में क्या आता है? वो शेयर्स जो कंपनी ने एक्चुअल में पब्लिक को ऑफर किए हैं। ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या है वो देखो। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1,50,000 शेयर्स को ऑफर किया है और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। तो लिखने का तरीका क्या होगा? 1,50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। कितना अमाउंट बनेगा? 15 लाख। ठीक है। यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू आएगी शेयर की। कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया है वो मैटर नहीं करता है, एक शेयर का कितना फेस वैल्यू है वो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। चाहे कंपनी ने 8 रुपये मंगवाए हैं, 4 रुपये मंगवाए हैं, 5 रुपये मंगवाए हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या आएगा? फेस वैल्यू आएगी शेयर की। ठीक है। थर्ड मेन हेडिंग क्या बनेगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? वो शेयर्स जो पब्लिक ने एक्चुअल में कंपनी से ख़रीद लिए हैं वो कहाँ लिखते हैं हम? सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंडर। इसके अंडर 2 हेडिंग बनती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल। अब इनको 1 बाय 1 समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल 10 रुपये का शेयर है और कंपनी ने 10 के 10 रुपये मंगवा लिए हैं। ठीक है। और पब्लिक ने भी 10 रुपये पे कर दिए हैं। कंपनी ने 10 रुपये मंगवाए हैं और पब्लिक ने भी 10 रुपये पे कर दिए हैं। तो ये कहाँ लिखा जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल के अंडर। क्लियर है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल, इसके अंडर क्या लिखा जाएगा? देखो 10 रुपये का शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, बट कंपनी ने अभी सिर्फ 6 रुपीज़ मंगवाए हैं। कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मंगवाया, तो हम कहाँ लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल के अंडर। ठीक है। एक केस ये है। दूसरा केस है कंपनी ने 10 रुपये का शेयर है और कंपनी ने 10 के 10 रुपये मंगवा भी लिए हैं, बट कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, कुछ पैसा नहीं दिया है, तो भी हम कहाँ लिखेंगे?
सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल के अंडर। क्लियर है? इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं? वो केस आते हैं जब कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मंगवाया है, तो हम यहाँ लिखते हैं। कंपनी ने पूरा पैसा मंगवा लिया बट कुछ शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया है, तो हम कहाँ लिखते हैं? इसके अंडर लिखते हैं। ठीक है। फुली पेड कब होता है? जब कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मंगवा ली है और पब्लिक ने भी पूरी फेस वैल्यू दे दी है, तो हम कहाँ लिखते हैं? सब्सक्राइब बट फुली पेड कैपिटल के अंडर। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। देखो, कंपनी ने पब्लिक को कितने शेयर्स ऑफर किए हैं? ऑफर वाले शेयर्स कहाँ लिखते हैं? इशूड कैपिटल के अंडर। क्लियर है? 1.5 लाख शेयर ऑफर किए हैं, बट पब्लिक ने कितनों के लिए अप्लाई किया है? 1,45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, जिसमें से 5,000 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं आए हैं। इसका मतलब 1,40,000 जो शेयर्स है उन्होंने पूरा पैसा दे दिया है। कम क्या बोला है क्वेश्चन में? देखो, 5,000 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं आए। इसका मतलब जो 1,40,000 शेयर्स है उन पर कंपनी को पूरा पैसा मिल गया, मतलब उन पर कंपनी को 10 रुपये मिल चुके हैं। तो कहाँ लिखेंगे? सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल के अंडर। कैसे लिखेंगे? 1,40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना अमाउंट बनेगा? 14 लाख। क्लियर है? अब देखो, कंपनी ने पूरा पैसा मंगवाया है बट 5,000 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब ये कहाँ मेंशन होंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल के अंडर। कैसे लिखेंगे वो देखो, 5,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है और कंपनी ने 10 रुपये मंगवा लिए हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50,000 माइनस लेस कॉल्स इन एरियर्स। जिन्होंने पैसा नहीं दिया है उसे हम कहाँ मेंशन करते हैं? कॉल्स इन एरियर के अंडर। तो कॉल्स इन एरियर कितना है? 5,000 पे 3 रुपीज़ नहीं आए हैं, तो 15,000 नहीं आए हैं, तो हम क्या करेंगे? 50,000 में से 15,000 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 35,000 आ जाएगा। ठीक है। अगर बाय चांस कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट करा होता, तो फॉरफिट का जो पैसा होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, वो हम क्या करते हैं? इसमें ऐड करते हैं। क्लियर है? अब देखो, शेयर कैपिटल में हमेशा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो ही मेंशन किया जाता है। ऑथराइज कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है, इशूड कैपिटल का भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इशूड क्या? पब्लिक को ऑफर किया गया। अब पब्लिक ना खरीदे तो पैसा थोड़ी कंपनी के पास आ रहा है, तो कंपनी को सिर्फ किससे मतलब होगा? कौन सी कैपिटल यहाँ पे मेंशन होगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पेपर में आपको सारा मेंशन करना है, बट यहाँ पर हम कौन सा अमाउंट लिखते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट लिखते हैं। क्लियर है? तो सब्सक्राइब कैपिटल में क्या है? देखो, सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल कितनी थी? 14 लाख। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल में कितनी अमाउंट आई है? 50,000 माइनस 15,000। इन दोनों को हमने जब कैलकुलेट किया, 50 में से 15 गया, कितना आया? 35,000। तो बाहर कितना आ जाएगा? 14 लाख प्लस 35,000, यहाँ हम लिख देंगे। सब्सक्राइब कैपिटल की अमाउंट क्या आई है? 14,35,000। तो यहाँ से उठा के अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे 14,35,000। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं। परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उस केस में शेयर कैपिटल के अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे। जब भी बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन होगा आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। दोनों में कैसे कैसे क्या क्या लिखा जाता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट में तो आप बना ही लोगे, जस्ट अमाउंट ट्रांसफ़र करनी होती है, तो हम मेन बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहली हेडिंग शेयर कैपिटल मेन हेडिंग बनेगी, ऑथराइज कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल, ऐसे लिख लेना पेपर में। फिर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और साथ के साथ हम लिखते जाएंगे किसमें क्या क्या आना है। एक्स लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹15 लाख डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी एक्स लिमिटेड वो बनाई गई है और कंपनी की कैपिटल कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 15 लाख रुपीज़ अमाउंट दे रखा है और एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़, तो कितने शेयर्स आएंगे? 1,50,000 शेयर्स आ जाएंगे। ये कंपनी की क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल के अंडर लिख दो 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 15 लाख। क्लियर है? आउट ऑफ दीज 6,000 shares were issued to the vendor as fully paid as purchase consideration for a building।
6000 शेयर्स कंपनी ने किसको दे दिए, वेंडर को दे दिए फुली पेड करके। तो ये कहाँ लिखा जाएगा, फुली पेड का मतलब है 10 के 10 रुपये हम एज्यूम कर लेंगे कि हमें उससे मिल चुके हैं, चाहे उसने पैसा नहीं दिया है, बिल्डिंग दी है उसके बदले में। तो कहाँ लिखा जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड में। ठीक है। एंड 3000 शेयर्स टू द सिग्नेटरीज टू द MOA एस फुली पेड। 3000 शेयर्स दे दिए हमने सिग्नेटरीज जो हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के एस फुली पेड। मतलब ये भी क्या है, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इन्होंने हमें पूरा पैसा दे दिया है और हमने उनसे 1 रुपया नहीं लेना है, तो ये भी फुली पेड वाले हैं। 6000 ये हो गए और 3000 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 9000। हम कहाँ शो करेंगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड के अंडर। ठीक है। 9000 शेयर ऑफ ₹10 इज 90,000। The directors offered 19,500 share to the public and called up ₹6 per share and received the entire called up amount on shares allotted. डायरेक्टर क्या कर रहा है, पब्लिक को 19,500 शेयर्स दे रहा है। ठीक है। और 19,500 शेयर्स ही पब्लिक ने खरीद भी ली हैं और डायरेक्टर ने कितना पैसा मंगवाया, सिर्फ ₹6 मंगवाए हैं। शेयर की फेस वैल्यू क्या है, ₹10। कंपनी ने मंगवाया कितना है, ₹6। तो कहाँ शो होगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल के अंडर। कैसे शो करेंगे, 19,500 शेयर्स ऑफ ₹10 इच, कितना कॉल्ड अप है, 6। तो 19,500 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, अमाउंट आ जाएगी 1,17,000। कितनी आएगी अमाउंट, 1,17,000। ठीक है। और कुछ है, नहीं है। तो इन दोनों को अब ऐड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल सब्सक्राइब कैपिटल आ जाएगी 2,07,000। वो हम कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में सारा जैसे जैसे आपको पता है वो सब लिखना है और शेयर कैपिटल की जो अमाउंट है उसके आगे हम क्या लिख देंगे, 2,07,000। क्लियर है। अब देखो इशूड कैपिटल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखो कहीं भी हमें डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, तो जितने सब्सक्राइब्ड हुए हैं शेयर्स उतने ही क्या होगा, एज्यूम कर लेंगे कि उतने ही कंपनी ने ऑफ़र किए हैं शेयर्स पब्लिक को। ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करो तो कितना बना, 28,500 शेयर्स आ गए ऑफ ₹। यहाँ पे हम हमेशा क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू लिखेंगे। चाहे कंपनी ने इन शेयर्स पे ₹6 कॉल्ड किया है, बट नहीं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू। क्लियर है। तो इशूड कैपिटल क्या बन गई, 28,500 शेयर्स ऑफ ₹10 इच, तो क्या बना, 2,85,000। क्लियर है। अब हम करेंगे कि फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स के केस में शेयर कैपिटल की अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल है कंपनी की 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इच। आप फॉर्मेट पहले ही बना लेना, बैलेंस शीट का भी और नोट्स टू अकाउंट का भी। तो ऑथराइज्ड कैपिटल में हम कैसे लिखेंगे, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 इच, कितना आ जाएगा, 50 लाख। ऑफर्ड 42,500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने पब्लिक को कितने शेयर्स ऑफर किए हैं, 42,500 शेयर्स। और जो शेयर्स कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को वो कहाँ लिखते हैं हम, इशूड कैपिटल में। तो 42,500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यहाँ पे आ जाएगा। अमाउंट कितनी आएगी, 42,50,000 क्लियर है। कंपनी पैसा मंगवा रही है फॉर इंस्टॉलमेंट में। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20 और सेकंड कॉल पे ₹30। क्लियर है। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 40,000 शेयर्स की। इससे इशूड कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। इशूड कैपिटल में क्या आता है, वो शेयर्स जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं। अब एप्लीकेशन कितनी आई है उससे इशूड कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 40,000 शेयर्स की। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। रमन है जिसके पास 1600 शेयर्स थे, उसने सेकंड कॉल नहीं दिए जिसके कारण उसके शेयर्स को कंपनी क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, 1600 शेयर कैंसिल कर रही है। उसके बाद कंपनी 600 शेयर्स को दोबारा इशू कर रही है ₹90 में एज फुली पेड अप। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा। अब देखो कितने शेयर्स कंपनी एक्चुअल में इशू कर रही है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है जिसमें से कंपनी कितने कैंसिल कर रही है, फॉरफिट कर रही है, उसको आप माइनस कर दो।
1600 शेयर्स को कंपनी क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। री इशू कितने कर रही है, 600, उसको आप ऐड कर दो। मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स एक्चुअल में इशू किए वो आ जाएगा आपके पास, कितने आएगा, 39,000। क्लियर है, 39,000 शेयर्स कंपनी एक्चुअल में इशू कर रही है। तो आप यहाँ लिख दोगे सब्सक्राइब कैपिटल के अंडर, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल के अंडर लिखा जाएगा। देखो, चाहे इस बंदे ने 90 रुपये दिए हैं बट कंपनी ने इसको क्या कंसिडर कर दिया है, फुली पेड। आपने पढ़ा होगा कि कंपनी जब री इशू करती है शेयर्स को तो वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, और उसका पैसा कंपनी कहाँ से निकालती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से निकालती है। ठीक है, और जितने शेयर्स री इशू हो जाते हैं उनका जो शेयर फॉरफीचर का अकाउंट का पैसा है वो कंपनी कहाँ डाल देती है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देती है। ठीक है, बट आपके सिलेबस में क्या है, शेयर कैपिटल, तो हम कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा गया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है, तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 39,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का है, 100 का, तो अमाउंट आ जाएगी 39 लाख। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, कॉल्स इन अरियर हो तो माइनस होता है और शेयर फॉर फीचर हो तो उसे हम ऐड करते हैं। अब देखो 1600 शेयर्स है जिसमें से 600 तो री इशू हो रहे हैं, बाकी बचे कितने हैं, 1000 शेयर्स। और जो शेयर्स री इशू हो रहे हैं उनका जो पैसा है डिस्काउंट को काट के कंपनी ने कहाँ डाल दिया होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दिया होगा। बचे कितने, 1000 शेयर्स। इन 1000 शेयर्स का जो पैसा है जो कंपनी को मिला है वो कंपनी कहाँ डालती है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। तो कितना पैसा होगा, कितना पैसा मिला इन 1000 शेयर्स पे, रमन से एप्लीकेशन का उसने पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, उसने सेकंड कॉल नहीं दी है। तो एक शेयर पे रमन ने कितने पैसे दिए हैं, इनको ऐड कर दो, 20 + 30 50, 50 + 20 70। एक शेयर पे रमन ने कितना पैसा दिया है, 70 रुपीज़ दिए हैं। तो 1000 शेयर्स पे रमन ने कितने दिए होंगे, 1000 × 70। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 70,000। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है वो हम ऐड करते हैं और कॉल्स इन अरियर का जो पैसा होता है वो माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर तो बचा ही नहीं है क्योंकि कंपनी ने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया शेयर्स को। ठीक है, तो लिखो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जो पैसा है वो यहाँ लिख दिया 70,000। तो ऐड कर दो 39 लाख प्लस 70,000 कितना आया, 39,70,000। ये पैसा कंपनी कहाँ लिखेगी, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने। ठीक है, बैलेंस शीट आपको मैंने बनानी सिखाई दी है, वो बनाना और शेयर कैपिटल की अमाउंट में क्या डाल देंगे, 39,70,000। क्लियर है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना।